Hello everyone, I am Akanksha welcoming you all to SP Education, and in this video we are going to begin our first poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, which is written by Robert Frost. तो पिलामाने पोएम स्टार्ट करिवा आगरु आमे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को विषय किछि जानिबा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किए थिले? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जने अमेरिकन पोएट थिले। अमेरिकन पोएट काहाकु कुहा जाय? पोएट माने तुमे जानचो कवि। अमेरिकन पोएट काहाकु कुहा जाय? A poet who belongs to America is known as American poet. जो कवि अमेरिका रु बिलोंग करंती, अमेरिका रो अधिवासी हेतिबे तांको कुहा जाय अमेरिकन पोएट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जने बहुत फेमस अमेरिकन पोएट थिले। कोन पई से फेमस थिले? बिकॉज़ तांको पोएम गुडी को बहुत सिंपल लैंग्वेज रे लिखा जाय थाए। आउ तांको नेचर पोएट मध्ये कुहा जाय। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फुल नेम एटी तुम पई दिया आइची रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आउ तांकर बर्थ केबे हेतिला 26 मार्च 1874 रे से जन्म ग्रहण करथिले एवं 29 जनवरी 1963 रे तांकर डेथ हेतिला। is one of the most popular and critically acclaimed American poets. So he is one of the most popular, से बहुत famous थिले, बहुत जनाशुना थिले and critically acclaimed. critically acclaimed रो अर्थ कोन? highly regarded, highly praised. तांको बहुत से बहुत प्रशंसनीय थिले कोन पई? as an American poet. जने अमेरिकन पोएट हिसाब रे से बहुत फेमस थिले। और क्रिटिकली अक्लेम्ड तांको एडी कोन पई कुहाइची? से बहुत जजमेंटल थिले, बहुत फिलोसॉफिकल इन नेचर थिले और सबु पोएम को से बहुत सिंपल लैंग्वेज रे लिखुथिले। He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command over American colloquial speech. He is highly regarded. तांको बहुत सम्मान दिया होतला कोन पई? For his realistic depiction. Realistic माने कोन? वास्तव। Depiction माने पोर्ट्रे करिबा बा चित्रण करिबा of rural life. ग्रामीण जीवन। rural life अर्थ कोन? ग्रामीण जीवन। And his command of American colloquial speech. आमे प्रथमे एतिकी बुझिबा। He is highly regarded for his realistic depiction of rural life. तांको बहुत सम्मान दिया होतला कोन पई? से बहुत जणाशुना थिले बिकॉज़ से ग्रामीण जीवन को ग्रामीण जीवन रो वास्तविकता को बहुत रियलिस्टिक वे रे बहुत नेचुरल वे रे पोर्ट्रे करथुले। तांको पोएट्री रे वर्णना करथुले। And his command over American colloquial speech. एटी कमांड रो माने कोन? दक्षता। तांकर दक्षता कोथरे थिला? अमेरिकन colloquial speech. colloquial speech रो अर्थ कोन? जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज डे टू डे लाइफ रे जो लैंग्वेज यूज करा जाय बा साधारण लोक जो लैंग्वेज रे कथा कहंती को कहा जाय colloquial speech. तो तांकर अमेरिकन colloquial speech उपरे मध्ये भलो दक्षता थिला। His poetry reveals a keen interest in the varying beauties of nature and the apparently small but deep meaningful joys and sorrows of ordinary men and women. So his poetry reveals तांको poem प्रकाश करथुला कोन? keen interest गभीर इच्छा in the varying beauty of nature. प्रकृतिर सौंदर्यता को तांको poem वर्णना करे and the apparently small तांको poems गुडा को बहुत छोटो poem ही थाए but deeply meaningful. किंतु से छोटो poem रे मध्ये आम पई बहुत meanings थाए। बहुत माने लुचि कि थाए जॉयज एंड सोरोज ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। ऑर्डिनरी माने साधारण। आउ कोन थाए सेतरे? साधारण जनजीवन बा साधारण लोक मानकर खुशी दुख सबु सेही पोएम रे वर्णना करा जाय थाए। मु रॉबर्ट फ्रॉस्ट को विषय रे आउ किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमन को दउछि। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 थर पुलिजर प्राइज मिलिथिला फॉर पोएट्री एंड से पोएट लॉरेल थिले वेनॉट सिटी रो। वेनॉट गोटे टाउन थिला से टाउन रो पोएट लॉरेट उपाधि तांको मिलिथिला। नाउ कमिंग टू द पोएम हम पोएम रो टाइटल कोन? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग and the poem was written in 1922 and it was published in 1923. 1922 मसिया रे ए पोएम टी को लेखा आइतिला। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखितिले आ ताकू 1923 मसिया रे पब्लिश कराइतिला। माने पोएम लेखा जिवार गोटे वर्ष परे ए पोएम टी को पब्लिश करा जाइतिला। एबे हमें टाइटल रो माने बुझिबा। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग रो माने कोन? एटी स्टॉप रो हिची स्टॉपिंग। स्टॉप माने अटकिबा बा रहिबा। बाय वुड्स गोटे छोटो जंगल को कहा जाए वुड्स। पिला माने तुमे जानिचो वुड कहा जाए काठ को आ वुड रे जदी हमें गोटे एस लगै दबा ताकू कहा जाए वुड्स। A small piece of forest or land is called woods.
on a snowy evening. Snowy माने बरफ, evening माने संध्या. A snowy evening आमे कहि परिबा गोटे शीतुआ संध्या. तो stopping by woods केही जणे जंगल रे अटकिछि केतेबेले गोटे शीतुआ संध्या रे. किए अटकिछि आमे पोएम टी पढिले जानि परिबा. ଆଉ ଏଇ ପଏମରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏକି ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟରେ ଅଟକିଛନ୍ତି and during the time he was crossing the forest ସେ କଣ ନୋଟିସ କଲେ ସେତେବେଳେ ବରଫର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ he was so enchanted by the forest ସେ ଫରେଷ୍ଟରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପଏମଟି ଟୋଟାଲ 16 ଲାଇନ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି and it has 4 stanzas ଚାରିଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଆଉ 16ଟି ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଛୋଟ ପଏମଟି ଯେମିତି କି ଆମେ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲୁ ଯେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ପଏମ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଡିପ୍ ମିନିଂ ଥାଏ ଚलो ପିଲାମାନେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଦେଖିନବା Do you know this poem was a great favorite of Jawaharlal Nehru? And who is Jawaharlal Nehru? Let me know in the comment section below. ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କି ଯେ ଏଇ ପଏମଟି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା Perhaps this poem reminded him of his responsibility. ବୋଧହୁଏ perhaps ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ ପଏମଟି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଛି ରିମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ମନେ ପକାଇବା On the surface this is a simple poem ଆଉ ଯେମିତି କି ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଛି this is a very simple poem ବହୁତ simple language ରେ ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କୌଣସି difficult word ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ ହେଇନି ଆ ଭିତରେ The speaker stops his horse by some woods on a snowy evening ଆମର ଯୋଉ ପଏମ ର ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପିକର କିଏ ଜଣେ ଟ୍ରାଭେଲର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ stops his horse ତାଙ୍କ ଘୋଡାରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘୋଡାକୁ ସେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି by some woods ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି on a snowy evening ଗୋଟେ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ he takes in the lovely scene in near silence ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି is tempted to stay longer ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି କଣ ପାଇଁ to stay longer ଆହୁରି ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ବା ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ସେ ସିନେରୀକୁ ଦେଖି ପୁରା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ସେଠି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି but acknowledges the pull of obligations and the considerable distance yet to be travelled before he can rest for the night କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ମନେ ପଡୁଛି କଣ the pull of obligations ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ କରିବାର ଅଛି and the considerable distance yet to be travelled ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବାକି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ତାଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ବିଫୋର ହି କ୍ୟାନ୍ ରେଷ୍ଟ ଫର ଦ ନାଇଟ୍ ତ ସିଏ କଣ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେଇ ରାତିଟା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଫରେଷ୍ଟରେ ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ପଡିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ କଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ବିଫୋର ଦ ନାଇଟ୍ ବିଫୋର he can rest for the night ଏଇ ରାତିରେ ସେ ଆରାମ ନବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କଭର କରିବାର ଅଛି but at the deeper level the journey through the woods is suggestive of journey through the life itself କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଏମଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲି ତମେ ପଢିବ ୟାର ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବୁଝେଇବ ଯେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଏମଟିକୁ ଡିପର ଲେଭେଲରେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପଏମଟିକୁ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ୟାର ପ୍ରକୃତ ପଏମର ମାନେ କଣ ଦ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥ୍ରୁ ଦ woods is suggestive of journey through the life itself ଜୀବନର ଯାତ୍ରା କଥା ଏଠି କୁହାଉଛି ଯେ ମଣିଷ କେବେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଟେ ବୟସରେ ଅଟକି ପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତା ଜୀବନର ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ ତ ସିଏ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ The speaker stops for a brief time ମାନେ short time ତ ସ୍ପିକର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲର ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ନେଇକି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ଟୁ ମେଡିଟେଟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନିଜକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ and realizes that he needs to continue his journey ତ ପୁଣି ଥରେ ସେ କଣ ରିଏଲାଇଜ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ଅଟକି ପାରିବି ନାହିଁ because I need to continue my journey because ମତେ ମୋର ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ The famous phrase and miles to go before I sleep not only refers to the physical distance of the trip but also the long life ahead of him. तो ଏଇ ପଏମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ ଲାଇନ ଅଛି
and miles to go before I sleep. बहुत एग्जाम रे मध्य क्वेश्चन आसे ए लाइन टी को पोएम रो आसी पचरा जाई पारे और हु हैज रिटन दिस पोएम एमती भी आसी पारे क्वेश्चन. सो दिस लाइन नॉट ओनली रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस, केवल जो फिजिकली तांको जीवा पई हबो सेतिक रास्ता अतिक्रम करिया पई हबो सी नुहे ऑफ द ट्रिप, बट आल्सो लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ हिम. एठी प्रकृत रे कोन दर्शाउची जे जीवन यात्रा को ताको अतिक्रम करिया पई हबो एंड ही कैन नॉट टेक अ सिंगल ब्रेक इन बिटवीन. Read the poem and feel how inspiring it is. तो पोएम टी पढ़िले आमे जानि परिबा केते सुंदर भाबरे पोएम टी को लिखाइची आउ बहुत प्रेरणा मध्ये मिलिबो ए पोएम टी तुमन को पढ़ी की. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. आम पोएम रो स्पीकर के बा आम कवितार स्पीकर अर्थात जे कविताटी को वर्णना करचंदी के ना जणे ट्रैवलर बा जणे यात्री. तो से कोन कहउचंदी स्टार्टिंग में देखिबा. Whose oats these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his oats fill up with snow. Whose oats these are, I think I know. से कौन कहउचंदी जे एगुडी को काहार ओट्स माने काहार जंगल मु बधुए जानिछि. I think I know. बधुए मु जानिछि एगुडा को काहार ओट्स. His house is in the village, though. आउ जदियो ता घर कोठी, दो माने जदियो. जदियो से लोकर घर कोठी ना विलेज रे. से लोक कोठी रहउची एबे गां रे रहउची. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. आ जेहेतु से गां रे रहउची से मते देखिबनी जे मु एठी अटकीची टू वॉच हिज ओट्स फिल अप विथ स्नो. आ तार जो ओट्स तार जो फॉरेस्ट थिला सेटा कोउतरे फिल हेतिला स्नो रे बरफ वृत हेतिला. तो फर्स्ट स्टांजा रे पोएट हमको कोन कहउचंदी जे हुज ओट्स दीज आर आई थिंक आई नो. मु बधुए जानिची ए फॉरेस्ट बा ए ओट्स टी कहारो आउ जहारो ए ओट्स टी सी एबे एठी रहउनी से कोठी रहउची से विलेज रे रहउची से गां रे रहउची. सो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. तो जेहेतु से लोक एबे ए जगह रे नाही से कोठी रहउची गां रे तो से मते देखि परिबोनी जे मु एठी थाई की ता ओट्स को देखुची आउ ता ओट्स रे एठी मु कोन देखुची ता ओट्स एबे बरफ वृत होईची. बरफ ता ओट्स रे कवर हेईची पूरा. तो पिला माने मु आशा करछि तमे फर्स्ट स्टांजाटी बुझी पारथिबो. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर. क्वेयर अर्थ कोन स्ट्रेंज. एटी माय लिटिल हॉर्स कथा कहा कुआउची पोनी गोटे छोटो घोड़ा को कहा जाए पोनी. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर. मोर जो छोटो घोड़ाटी अछि हमें प्रथम रु जानिथिले जे एठी जो ट्रैवलर से गोटे काहा को नेकी आछंती गोटे छोटो घोड़ा संगरे आछंती. सो माय लिटिल हॉर्स मोर जो छोटो घोड़ाटी अछि मस्ट थिंक से निश्चित भाव रे भाबुथबो इट क्वेयर. क्वेयर रो अर्थ कोन स्ट्रेंज. ताको बहुत आश्चर्य लागुथबो ए सब देखि की आ को जिंसटी ताको आश्चर्य करथबो टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर. जे मो मास्टर एटी विदाउट एनी फार्म हाउस कोन पे अटकिले. एटी मो पई किछि फूड नाही नाही एटी वाटर अछि एटी फार्म हाउस भी नाही एते ठंडा भी अछि एटी मो मास्टर मो मालिक एठी काहे की अटकिले. तो ए जिंसटा से घोड़ा को बहुत स्ट्रेंज लागुतो बहुत आश्चर्य करथबो. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. तो आहुरी को जिंस घोड़ा को आश्चर्य करथबो बिटवीन द वुड्स से माने कोठी अटकी थिले गुटे जंगल रो मझा मझी रे अटकी थिले. साधारणतः लोक माने गुटे निर्जन स्थान रे अटकीवा पई पसंद करंती नाही किंतु एमाने कोठी अटकी थिले जंगल रो मझा मझी रे अटकी थिले एंड फ्रोजन लेक जोठी की गुटे गोटे लेक सेटू बही जाइची गोटे ह्रद सेटू बही जाइची और जोटा की फ्रोजन हेइची माने ठंडा रे से ह्रदटी जमी जाइची गोटे जमी जाइथिबा ह्रद सेठी थिला और माने मझा मझिरे फॉरेस्ट रो मझा मझिरे थिले. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. और सेई दिनटी कोन थिला सबुठु डार्केस्ट इवनिंग थिला. जेमती अमावास्या रे पूरा अंधकार हि जे चारियाडे तो सेई इवनिंग भी सेई वर्षर सबुठु डार्केस्ट इवनिंग थिला. ए भलिया अंधार राति रे पोएट गोटे छोटो घोड़ा को नेकी जंगल रो मझा मझिरे अटकीचंती जोठी की गोटे ह्रदटी जमी जाइची और सेटा सबुठु डार्केस्ट इवनिंग सबुठु अंधारुआ संध्या थिला से दिन. आउ कोन सेठी कोनोसी फार्म हाउस भी नथिला. आउ एई जिंसटा काहा को स्ट्रेंज लागुची तांको छोटो घोड़ा को. से भाबुची एठी मो मास्टर बा मो मालिक को एठी एम्ति कोन पे अटकिले. तापरे से कोन कला ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. पिला माने जतले आमन को कि जिंस ठीक लागेनी आमे
आमे से जिंसटा को एक्सप्रेस करि पारू थ्रू आवर वर्ड्स, आमे कहि कि से जिंसटा एक्सप्रेस करि पारू। किंतु जेहेतु से गोटे पशु थिला, से तो कथा ही परिबोनी, से केमती एक्सप्रेस करिवो? तार जो हार्नेस बेल कोन? घोड़ार बेकर जो बेल्ट बंधा होता है ताकू कहा जाए हार्नेस बेल। सो ताकू जेतेबेले स्ट्रेंज लागिला से कोन कला? ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्ट अ शेक। शेक माने टिके हलै दबा। से ता हार्नेस बेल को ता बेकर बांधिथिबा घंटी को टिके हलै देला टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। कोन पचरिया पई जे किछि एटी भूल हे हेछि कि? मो मालिक एटी कोन पे अटकिले? किछि मिस्टेक हे हेछि कि? द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। स्वीप रो अर्थ कोन? पवन। जो ठंडा पवन बहुतला तार साउंड होतला ऑफ इजी विंड। इजी विंड माने जो हल्का गोटे हल्का पवन जो बहुतला तार साउंड होतला एंड डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक रो अर्थ कोन? जो हल्का झुरझुरिया बरफ जाको कहा जाए डाउनी फ्लेक, जोड़ा हाथ रे भांगिले भांगी हो जाए। आउ ताको जदी कोनसी शेप देवा पे मध्ये चाहिबो तुमे हाथ रे ताको चापिले सेही शेप रो सेटा हेइ जिवो, ताको कहा जाए डाउनी फ्लेक। मु आउ थरे कहि रखुची पिला माने, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। घोड़ा कोन कला? ताको जेतेबेले स्ट्रेंज लागिला से तार घंटी को हलेकी बजेला। कोन पे बजेला? टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। एई जिंसरा पचारे पे बजेला जे किछि भूल हे जाईची कि? भूल रे मो मालिक एठी अटकी गले कि? ना किछि असुविधा हला से एठी अटकिले। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। कोन कोन साउंड होतला? गोटे हल्का पवन बोहिबार साउंड होतला एंड डाउनी फ्लेक, सॉफ्ट लाइट वेट बरफ पड़िबार साउंड मध्ये होतला। एबे देखिबा पिला माने लास्ट पैराग्राफ। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So the woods are lovely, dark and deep. तो woods बा जंगल टी केमती थिला? Lovely, बहुत सुंदर थिला, dark अंधारुआ थिला and deep ଆଉ बहुत घंच ମଧ୍ୟ थिला। ए लाइन टी बहुत कंट्रास्टिंग लाइन, बिकॉज लवली भी कहिसंती, डार्क भी कहिसंती और डीप भी कहिसंती। तो जंगल टी केमती थिला? बहुत लवली थिला, बहुत सुंदर थिला, अंधारुआ थिला और बहुत घंच ମଧ୍ୟ थिला। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। किंतु मोर किछि प्रॉमिसेस अछि, मोर किछि रेस्पोंसिबिलिटीज अछि जोगुडा को मते फुलफिल करिया पई हबो, मते पूर्ण करिया पई हबो। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, these are the most important lines of this poem. So से कोन कहउचंती? माइल्स टू गो मते बहुत बाट अतिक्रम करिया पई हबो बिफोर आई स्लीप, सोइबा आगरु। एई जंगल रे रेस्ट नबा आगरु आ एई जगह रे सोइबा आगरु मते माइल्स अतिक्रम करिया पई हबो, मते जर्नी को कंप्लीट करिया पई हबो। एटी दुई थर कोन पई कुहाइची? सेई कथारे एम्फासिस देवा पई कुहाइची। सेकंड थिंग होची जो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप व्हिच इज द सेकंड लाइन, सेटा कोन पई कुहाइची? जे आई हैव टू फुलफिल माय रिस्पांसिबिलिटीज बिफोर माय डेथ। मरिबा आगरु जति कि तांकर रिस्पांसिबिलिटीज अछि, दायित्व सेगुडा तांको पूर्ण करिया पई हबो। तो ए पैराग्राफ टी तुमे दुईटी अर्थ रे बुझी परिबो। गोटे होची तांको फिजिकल जर्नी कथा कुहाउची, जोटा कि सोइबा आगरु विदाउट टेकिंग रेस्ट तांको तांकर जर्नी कंप्लीट करिया पई हबो। से सेठी चाहिले भी रेस्ट नहीं पारिबे नाही। आउ सेकंड लाइन टी कोन पई कुहाइची? जे जदि डीपर मीनिंग को हमें जाके देखिबा, पोएम रो माने कोन? बिफोर हिज डेथ, तांको मृत्यु आगरु तांको बहुत किछि काम करिवार अछि, बहुत किछि दायित्व तांको पूर्ण करिवार अछि। सो ए पोएम टी को पढी कि जवाहरलाल नेहरू तांको दायित्व कथा तांको मने पडिथिला। आउ दिस इज वन ऑफ हिज फेवरेट पोएम। ए पोएम टी तांकर बहुत प्रिय थिला, स्पेशली ए दुईटी लाइन तांको बहुत अट्रैक्ट करथिला। एबे हमर ग्लोसरी रे किछि वर्ड्स अछि, हमें देखिबा। वुड्स का को कहा जाए? एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट। गोटे एरिया जोथरे कि गछ सब हेतिबो किंतु एटा फॉरेस्ट जते बड़ नुहे। लिटिल माने कोन? हम्बल और ऑर्डिनरी। एटी लिटिल अर्थ कोन? साधारण। क्वेयर माने स्ट्रेंज, जोटा ताको आश्चर्य लागिथिला। हार्नेस बेल्स कोन? स्मॉल बेल्स अटैच्ड टू a strap or band around the neck of horse which tinkles as the horse moves। गोटे स्मॉल बेल्ट बढिया आइते जेमति कुकुर बेकर बंधा जाए बा ताको स्ट्रैप मध्ये कुहा जाए। स्मॉल बेल्स आउ या चारि पटरे घुंगर सब लागि थाए।
around the neck of horse जोटा कि घोड़ार बेकर बंधा जाए, which tinkles जोटा कि बाजे केतेबेले as the horse moves, जेतेबेले घोड़ा टिके मूव करे बा तार जेतेबेले मूवमेंट हुए, जेतेबेले हलचल हुए सेतेबेले बेल गुडी को बाजे, ताको कहा जाए कोन हार्नेस बेल्स. Flake कोन pieces of snow which are soft, light and white as feathers. Feathers माने पर बहुत हल्का हेताए, लाइट वेट हेताए, ताको कहा जाए फ्लेक. आउ easy wind and downy flake रो माने कोन easily flowing wind and down falling snow. Down falling snow माने जो स्नो गुडा को तळको पड़े. आउ easy wind रो अर्थ कोन हल्का पवन जोटा धीरे धीरे बहे. माइल रो अर्थ कोन डिस्टेंस ऑफ 1.6 किलोमीटर्स. 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस को कहा जाए माइल्स, implies a long distance. और जोटा कि गोटे दूरता को इंडिकेट करिथाए. Lovely, dark and deep. Only the poet is fascinated by the woods. The owner who is practical and the horse which is half-human are not. So only the poet is fascinated by the woods. केवल poet ही जने लोक थिले जे कि से woods रो बा से जो जंगल रो सौंदर्यता रे attracted हेतिले, आकर्षित होइतिले. किंतु तार जो ओनर थिला सी सेठी से सौंदर्यता देखिया पई नथिला. आ जो हॉर्स थिला ताकू से सौंदर्यता देखि किछि फरक ही पड़ नथिला. ताकू सेठी अनकंफर्टेबल लागुथिला. से भाबुथिला किछि प्रॉब्लम हिछि कि एठी मो मास्टर कोन पई चिड़ाइचंती. से जागारू जीवा पई चाहुथिला बिकॉज़ से गुटे सब ह्यूमन थिला, तारो ह्यूमन फीलिंग्स ता भितरे नथिला. So dear students, this much for today. We'll meet in the next class. In our next video, we will discuss the question answer of this poem. Till the time we meet next, stay tuned to SP Education. Do like, comment, share and subscribe to this channel if you haven't yet. And for more such videos, do check out my channel Literature Library. Thank you for watching this video.